नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप मनी 9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर है छोटे बचतकर्ताओं से जुड़ी हुई, छोटे बचतकर्ताओं के फायदे की। कम दिन में मिलेगा ज्यादा रिटर्न। आईडीबीआई बैंक ने सीमित अवधि के लिए एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम अमृत महोत्सव एफडी है, उसको लॉन्च किया है। इस एफडी की मैच्योरिटी अवधि 500 दिन की है। इस पर बैंक 6.70% तक का इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक का ये ऑफर केवल 30 सितंबर तक उपलब्ध होगा। बैंक ने कहा कि जनरल पब्लिक को कैलेबल डिपॉजिट पर 6.10% और नॉन कैलेबल डिपॉजिट पर 6.20% का ब्याज देगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स को कैलेबल डिपॉजिट पर 6.60% और नॉन कैलेबल डिपॉजिट पर 6.70% का ब्याज मिलेगा। कैलेबल डिपॉजिट का मतलब ऐसे जमा से है जिसे मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ किया जा सकता है, जबकि नॉन कैलेबल डिपॉजिट में मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता। बैंक बचत खाते में जमा रकम से कमाई होगी क्योंकि इस बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। बचत खाते में 1 लाख रुपए से कम की जमा पर 2.25% बैंक ब्याज देगा। 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच की जमा रकम पर अब 4% ब्याज दिया जाएगा। 2 लाख से 5 लाख रुपए की जमा पर 5% और 5 लाख से 10 लाख रुपए से कम की जमा पर 6% ब्याज दिया जाएगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 25 लाख रुपए से कम की जमा पर ग्राहकों को 6.75% का ब्याज मिलेगा। 25 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की जमा पर बैंक 7% की ब्याज की पेशकश कर रहा है। एफडी वालों के लिए आ गए हैं अच्छे दिन। 8% ब्याज दे रहा है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। ब्याज दरें बढ़ाने की दौड़ में अब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल हो गया है। बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। ये बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, मतलब किसी भी कारण से अगर बैंक बंद होता है तब भी ग्राहकों का पैसा नहीं डूबेगा। बैंक के मुताबिक 1000 दिन की एफडी पर सामान्य जनता को अब 7.5% और सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज की पेशकश की जा रही है। शेयर निवेशक रहें सावधान, NSE ने सुनिश्चित रिटर्न की योजनाओं को लेकर आगाह किया है। देश के प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को रियल ट्रेडर और ग्रो स्टॉक जैसी इकाइयों की सुनिश्चित रिटर्न योजनाओं के प्रति आगाह किया है। एक्सचेंज ने बताया कि ये इकाइयां NSE के पास न तो सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड हैं और ना ही किसी रजिस्टर्ड मेंबर की ओर से अधिकृत व्यक्ति हैं। NSE का यह बयान तब आया है जब उसे पता चला कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से परिचालन करने वाली रियल ट्रेडर और ग्रो स्टॉक जैसी इकाइयां रिटर्न की गारंटी का दावा करते हुए योजनाओं की पेशकश कर रही हैं। महंगाई में आ रही है कमी, RBI अब क्या कदम उठाएगा, चलिए जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति आगे नीतिगत दर में बढ़ोतरी की रफ्तार को कम कर सकती है। डाइचे बैंक का अनुमान है कि RBI सितंबर की मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। केंद्रीय बैंक इस साल मई से रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी कर चुका है। महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है, जिसके कारण केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में 3 बार 1.40% की बढ़ोतरी की है। यहां से रिजर्व बैंक ब्याज दरों की बढ़ने की रफ्तार को अब कम करेगा। वाहन मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। BS6 स्टैंडर्ड वाहनों में लगा सकेंगे CNG और LPG किट। जी हां, सरकार ने भारत स्टेज 6 यानी BS6 उत्सर्जन मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों में CNG और LPG किट लगाने की अनुमति दे दी है। अभी तक ऐसे बदलाव की अनुमति केवल BS4 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों के लिए थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 पेट्रोल वाहनों में CNG और LPG किट लगाने और 3.5 टन से कम डीजल इंजनों को CNG LPG इंजन से बदलने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना रेट्रोफिटमेंट के लिए अनुमोदन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। CNG एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएं आदि के उत्सर्जन का स्तर इसमें कम होता है।
दिल्ली में प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होगा एक चार्जिंग स्टेशन। 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक हर एक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के तहत सरकार बैटरी स्वैपिंग सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन भी देगी। योजना में कहा गया कि अगर वाहन के साथ बैटरी नहीं बेची जाती है तो बिजली संचालकों को खरीद प्रोत्साहन का 50% तक ये सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा कि अंतिम यूजर्स को बड़ी जमा राशि का भुगतान नहीं करना पड़े। बैटरियों की लागत आमतौर पर कुल ईवी लागत का 40 से 50% होती है और ये ईवी यूजर्स को बैटरी खराब होने के जोखिम से भी बचाती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक 15 ईवी के लिए एक चार्जिंग स्टेशन प्रदान करना है। लग्जरी कार खरीदना महंगा हो जाएगा, ऑडी ने कर दिया है कीमतें बढ़ाने का ऐलान। जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता ऑडी ने कहा कि वो अगले महीने अपने सभी मॉडल्स की कीमत में करीब 2.5% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने कहा कि कच्चे माल और आपूर्ति श्रृंखला की लागत बढ़ने के चलते उसने ये फैसला किया है। बढ़ी हुई कीमतें 20 सितंबर से प्रभावी होंगी। ऑडी इंडिया पेट्रोल मॉडल A4, A6, A8, L, Q5, Q7, Q8, S5 स्पोर्ट्सबैक और RS5 स्पोर्ट्सबैक और RS Q8 की बिक्री करती है। कंपनी ई-ट्रॉन ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बेचती है। जल्द लॉन्च होगा महिंद्रा XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन। फेस्टिव सीजन में आ जाएगा बाजार में। घरेलू ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV जिसका नाम है XUV 300 उसके फेसलिफ्ट वर्जन का एक टीजर जारी किया है। कंपनी का दावा है कि अपडेटेड वर्जन ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार केवल 5.5 सेकंड में पकड़ लेगा। नए मॉडल के फेस्टिव सीजन के दौरान बाजार में आने की उम्मीद है। XUV 300 के नए मॉडल में महिंद्रा का नया लोगो होगा। हालांकि इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा ऐसी संभावना है। फेसलिफ्ट वर्जन में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव होने की उम्मीद है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है IPOs की दुनिया में। एयरपोर्ट सर्विस से जुड़ा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ड्रीमफॉक्स सर्विसेज लिमिटेड का IPO बुधवार को खुलेगा। IPO के लिए मूल्य दायरा 308 से 326 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ड्रीमफॉक्स के IPO के लिए एंकर निवेशकों के लिए बोली 23 अगस्त को खुलेगी। निवेशक न्यूनतम 46 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। राकेश झुंझुनवाला की रेयर एंटरप्राइजेस के निवेश वाली IKS हेल्थ भी IPO लेकर आएगी। कंपनी ने कहा कि वो अगले महीने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल करेगी। IKS हेल्थ की जनवरी 2023 में IPO लाने की योजना है। कंपनी अपनी 15% हिस्सेदारी बेचकर 2600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। IKS हेल्थ में रेयर एंटरप्राइजेस की करीब 54% हिस्सेदारी है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका भी कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जरूर डाउनलोड कर लें Money9 का ऐप और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।